गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चे लोग, चलो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 एनसीईआरटी का, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। हमारे आसपास प्लांट्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स होते क्या हैं? देखो, प्लांट एक तरह से सीधी सी बात है, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत तरह के होते हैं, है ना। जैसे आप ह्यूमंस में देख लो, है ना, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई काला, कोई नीला, कोई पीला, है ना। डिफरेंट टाइप की वैरायटी होती है। इसी तरह प्लांट्स में भी बहुत तरह की वैरायटी होती है, ठीक है। मतलब काला पीला नीला तो नहीं होता, लेकिन ठीक है। नीला पीला तो डेफिनेटली नहीं होता, लेकिन ठीक है, चलो टाइमिंग बनाने के लिए बना दिया था। लेकिन प्लांट्स के बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखो, प्लांट्स भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। कोई पेड़ आप अपने आसपास देख लो, कोई पेड़ बड़ा होगा, कोई पेड़ छोटा होगा, कोई पेड़ की पत्तियां ज़्यादा चौड़ी होंगी, किसी पेड़ की पत्तियां पतली होंगी, कभी आपको कैक्टस भी दिखता होगा, है ना। वही वैरायटी है। तो अब प्लांट्स के बारे में सिंपल सी बात समझो, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट काइंड, है ना। जैसे ट्रीज होता है, शर्ब्स होता है, हर्ब्स होता है, ग्रासेस होता है, फर्न होता है। फर्न मतलब जो बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, बहुत पतले पतले से, मॉजेस होते हैं, है ना। ये सब आपको आगे चल के स्लाइड्स में बताऊंगा, ठीक है। आप ही आपके कोर्स में बेसिकली ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स है, ठीक है। ग्रासेस तो आप समझते ही हो, है ना, नॉर्मल सी ग्रास होती है। जैसे टिपिकली ग्रोइंग इन a permanent site, absorbing water and inorganic substances through its root and synthesizing nutrients in leaves by photosynthesis using the green color pigment chlorophyll। बस इतना कहना चाहे इसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के होते हैं भाई, फर्न, मॉसेस, शर्ब्स, हर्ब्स, ट्रीज। और जनरली जो ग्रो करते हैं परमानेंट साइट पे, है ना। पेड़ देखो परमानेंट होता है ना, हिलता डुलता तो है नहीं वही तरह, है ना। पेड़ तो अपनी जगह फिक्स रहता है ना। पानी भी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? जैसे जैसे जिंक हो गया, है ना, बाकी जो मिनरल हो गए, है ना, मॉलिब्डेनम हो गया, या फिर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, ये सब जो एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है। थ्रू इट्स रूट, रूट से एब्जॉर्ब करता है, कोई भी चीज रूट से ही एब्जॉर्ब करेगा ना। एंड सिंथेसाइजिंग न्यूट्रिएंट्स इन द लीव्स, नीड्स लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से खाना बनाता है पेड़ लीव्स में, ठीक है। और ग्रीन कलर पिगमेंट बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में होता है ना। ग्रीन कलर जो आता है लीव्स का, वो क्लोरोफिल की वजह से ही आता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी वजह से, मतलब ग्रीन कलर लीव्स में आता है, ठीक है। प्लांट सप्लाई फूड टू नियरली और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो धरती पे लोग रह रहे हैं, जो भी जानवर रह रहा है, उसको खाना कहाँ से मिलता है? पेड़ों से ही मिलता है ना। पहले मान लीजिए कोई नॉनवेज भी खाता है प्योर, ठीक है, तो भी वो चिकन या मीट खाएगा ना किसी जानवर का, तो वो भी तो ग्रास या फिर प्लांट्स ही खाते हैं, है ना। तो प्लांट्स सबसे पहले स्टार्ट होते हैं फूड चेन में, है ना। दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्लांट मेंटेन एटमॉस्फेयर, सही बात है। प्लांट के फायदे देखो, प्लांट एटमॉस्फेयर मेंटेन करता है कैसे? दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब हो रही है, गर्म हो रहा है प्लानट हमारा। तो पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। वैसे लेते तो पेड़ भी ऑक्सीजन है, ऐसी बात नहीं है, अगर रात में देखा जाए। इसलिए कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग की पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए रात में। क्यों? क्योंकि रात में पेड़ भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पर सुबह के टाइम जब सूरज निकला होता है, तो उस टाइम फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो उससे दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये मत कहना कि वो भी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, पर वो बहुत कम करते हैं। वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें हम कहते हैं कि दे आर ऑक्सीजन गिविंग, ठीक है। तो वही है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वही है, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑर्गेनिक एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन बहुत जरूरत होता है आपकी बॉडी में भी, आपने देखा होगा। देखा क्या होगा, मतलब बता रहा हूँ आपको मैं, कि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए, ठीक है, एक ईच एंड एवरी सेल नीड्स ऑक्सीजन, ठीक है। इट ऑल्सो मेंटेन द ओजोन लेयर दैट हेल्प्स, बिल्कुल सही बात है। ओजोन लेयर कैसे बचाता है? यूवी रेस को वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। और कैसे करता है कि जब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन फॉर्मूला होता है O2, ठीक है। पर जब सनलाइट गिरती है ना, यू उसमें है, तो ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आज धरती से बहुत किलोमीटर ऊपर ऑक्सीजन, अभी आपको समझ में नहीं आया, अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूटते हैं और एक सिंगल ऑक्सीजन एटम एक मॉलिक्यूल से मिलता है और ओजोन बनाता है। और ओजोन से क्या होता है? यूवी रेज, जो खतरनाक यूवी रेज आती है ना, जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है, स्किन कैंसर दे सकती है, उसको बचाता है ना। हमारे शरीर, हमारे हमारे एटमॉस्फेयर को बचाता है यूवी रेज से, ठीक है। सन, जो सन से रेज आती है उसमें यूवी रेज होती है, ठीक है। तो ओजोन क्या होता है? यूवी रेज से हमें बचाता है, ठीक है। इसलिए हमें सही बात है, इसलिए ना पेड़ों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो ओजोन नहीं बन पाएगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है।
बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमें जो पढ़ना है वो हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज पढ़ना है, ठीक है। टाइप ऑफ प्लांट, हर्ब, शर्ब, ट्रीज, क्लाइंबर, क्रीपर, ठीक है। 5 चीजें जो मेन है। अभी प्लांट का सिस्टम आपको समझा दे रहा हूँ। ये रूट्स है, ये स्टेम है, ठीक है, ये लीव्स है और ये बड है। बड मतलब होती है कली, वो जो बहुत नाजुक होती है ना, वो छोटी सी होती है। बड आमतौर पे आपको लीव के यहाँ पे मिक्स हुए है ना, मीटिंग पॉइंट, कोई नोट्स वगैरह वहाँ पे मिलेगा बड आपको। बड में समझ लीजिए आप छोटी सी चीज़ है, यहीं से जाके लीव्स वगैरह बनती हैं, ट्विक्स बनते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, सब बड से ही निकलती है, ठीक है। बड मतलब कली, जो बहुत एकदम नाजुक है, एकदम जवान है, एकदम बहुत एकदम मतलब तुरंत तुरंत पैदा हुई है, वो है बड। अब इसे शूट का है, इसे रूट का है। ये देखिए शूट सिस्टम होता है। शूट मतलब जो ऊपर की धरती से ऊपर है ना, ये धरती देख रहे हैं इसके ऊपर है, और रूट नीचे। अब रूट में भी देखिए प्राइमरी रूट, जो मेन सी रूट है ना, ये ये जो रूट है ना, प्राइमरी रूट है। लेटरल रूट क्या होती है, छोटी छोटी जो रूट्स है, ये सब। और टर्सरी रूट्स के जो छोटे छोटे और भी छोटे छोटे बाल जैसे है ना, वो है टर्सरी रूट। अब हर्ब्स क्या होता है, ठीक है। प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। देखिए इनकी स्टेम क्या है, देखिए इनकी स्टेम हरी भरी है ना, और छोटे छोटे हैं बहुत ही, और ग्रीन है, ठीक है। ये हर्ब्स होते हैं। आमतौर पे बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये सब देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं ना। ये तो वैसे उसके साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, आप इतने समझ लीजिए। बहुत जो प्लांट्स छोटे होते हैं, जैसे मिंट है, छोटा सा होता है, ठीक है। इसकी स्टेम भी ग्रीन होती है, कमजोर स्टेम होती है, ठीक है। वो हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स आर मेडिसिनल एरोमेटिक। मेडिसिनल प्लांट, सही बात है। आमतौर पे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, और एरोमेटिक मतलब ये देख सूंघने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। यूजुअली शॉर्ट होता है और मे नॉट हैव एनी ब्रांचेस, सही बात है। इनकी ब्रांचेस नहीं होती और बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। हर्ब्स आर नॉन वुडी, सही बात है। स्टेम तो ग्रीन सी है ना, तो मजबूत तो होगी नहीं, वुडी स्ट्रक्चर तो होगा नहीं इनका, ठीक है। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ठीक है, सीड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। लीव्स एंड रूट्स ऑफ द हर्ब्स टेंड टू मेडिसिन, जैसे है ना, इनके लीव्स, इनके पत्ते और इनकी जड़ें जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखती हैं। और ये जनरली एक सीजन में उगते हैं और मर जाते हैं ना। दिस प्लांट टेंड टू डाई आफ्टर एंड ऑफ द सीजन, ठीक है। सीजनल होते हैं सब, सीजन में उगते हैं और जैसे सीजन खत्म वैसे ही मर जाते हैं, है ना। दे आर फर्दर ग्रुप एज बाइनियल्स, पेरेनियल्स एंड एनुअल हर्ब्स, ठीक है। ठीक है, ये सब आप अभी आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। बाइनियल हर्ब्स, चलिए बता ही देता हूँ, लिखा है तो उसमें बता ही दे रहा है। बाइनियल हर्ब्स टेक 2 years while perennial herbs more than 2 years to complete the life cycle. Annual herbs take only 1 year, ठीक है। जैसे इसमें आ गया कि जो बाइनियल हर्ब्स होते हैं वो 2 साल लेते हैं, है ना। वाइल पेरेनियल हर्ब्स मोर देन 2 years टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। मतलब लाइफ साइकिल का मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो लाइफ साइकिल है ना। पेरेनियल हर्ब्स होते हैं, ये मतलब 2 साल से ज़्यादा भी चल सकते हैं, है ना। मतलब इनकी साइकिल जो है, मतलब जब इनके पैदा हुए, जर्मिनेट हुए और जब ये मरे, ठीक है। बाइनियल 2 साल लेते हैं, पर पेरेनियल थोड़ा ज़्यादा ले सकता है, ठीक है। और एनुअल हर्ब्स टेक ओनली 1 year, 1 year ओनली, मतलब जो 1 साल ले पूरा, वो एनुअल हर्ब्स होते हैं, ठीक है। चलिए मेरा मन कर रहा था आपको नहीं बताऊं, लेकिन लिखा है तो लिख दिया है यहाँ पे, तो बता ही देता हूँ। एनुअल हर्ब्स मतलब 1 साल, बाइनियल मतलब 2 साल, और पेरेनियल मतलब जो 2 साल से ज़्यादा लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं शर्ब्स के बारे में, ठीक है। शर्ब्स क्या होते हैं, शर्ब्स होते हैं वो प्लांट्स जो आपके हाइट के आसपास के होते हैं, सिंपल सी बात समझिए, ठीक है ना। और उनमें ब्रांचेस निकली होती हैं। आपको समझाने का बोला था, आपके हाइट के आसपास जरूरी नहीं है, हो सकता है आपसे बड़े भी हो थोड़े, आपसे छोटे भी हो, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है उनकी हाइट बहुत छोटी नहीं होती, जैसे धनिया का पौधा होता है बहुत छोटा होता है ना, या फिर बनियान ट्री बहुत बड़ा होता है, पर वैसा नहीं होता, वो पीच का होता है, जैसे लेमन ट्री हो गया, रोज प्लांट हो गया, तुलसी का प्लांट हो गया, ठीक है। इस टाइप के हो गए। तो सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, सही बात है। अब शर्ब्स क्या होता है, आमतौर पे ना इसकी जो स्टेम है उसके नीचे से, जमीन के आसपास से ही इसमें ब्रांचेस निकली होती है, ठीक है। वो तो कहते हैं शर्ब्स। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सही बात है। उनकी स्टेम थोड़ी हार्ड होती है, जैसे हर्ब्स में था क्या, बहुत पतले पतले हैं वो, बहुत कमजोर होते हैं। पर शर्ब में ऐसा नहीं होता, थोड़े से मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं पर थोड़े से मजबूत होते हैं, ठीक है। वही है, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, है ना, बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते। सच प्लांट्स को शर्ब्स, वही बात है। शर्ब्स ऑफ वुडी प्लांट, सही बात है। लकड़ी जैसा मतलब, जैसे हर्ब्स था वो बहुत पतले पतले से थे, पर वुडी नहीं थे वो, है ना। वो ग्रीन स्टेम थे, टेंडर थे, कमजोर थे। पर ये क्या है, वुड स्ट्रक्चर होगा। और क्या कहते हैं, सेवरल स्टेम राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के आसपास से ब्रांचेस निकलेगी। द डायमीटर ऑफ द स्टेम इज अबाउट 3 इंचेस, सही बात है। 3 इंचेस तक होता है डायमीटर ऑफ स्टेम, और दे हैव हाइट ऑफ फ्यूअर देन 13 फीट। 13 फीट से थोड़े कम होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे रोज, तुलसी, ठीक है। ट्रीज क्या होता है, ट्रीज जो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, आमतौर पर आपको दिख जाएंगे अपने आसपास, ठीक है। नीम का, बरगद का, वो सब क्या है, टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन स्टेम, सही बात है। होता है। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, सही बात है। आप कभी नीम का पेड़ देखिए, वो जमीन से एकदम नहीं निकले होते हैं कि एकदम जमीन से एकदम स्टेम के बेस से निकल रहे, नहीं, वो थोड़े ऊपर से निकलते हैं, ठीक है।
और उसके बाद है मच ऑफ द ग्राउंड सच प्लांट्स कॉल्ड ट्रीज। ठीक है, ट्रीज की डेफिनेशन आप समझिए, जो चौड़े होते हैं पेड़, जिनकी स्टेम थोड़े से मतलब जो कहते हैं ना कि जैसे अगर कोई प्लांट है और ये ज़मीन का लेवल है तो ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ से निकले, ठीक है, वो थोड़ा हाइट से निकलते हैं, मतलब थोड़ा सा हाइट से निकलते हैं ब्रांचेस, ठीक है, वो है कहने का मतलब। और ट्री से वुडी होते हैं, सही बात है, लकड़ी के मतलब वुडी होते हैं, पेरिनियल होते हैं, सालों साल चलते हैं। पेरिनियल मतलब बताया था ना आपको, 2 साल से ज़्यादा, मतलब सालों साल चलते हैं, काफ़ी साल। सिंगल ट्रंक है ना, सिंगल ट्रंक मतलब एक सिंगल मतलब बड़ा सा बेस टाइप का कह सकते हैं, एक सिंगल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। दैट ग्रोज टू कंसिडर हाइट, मतलब काफ़ी लंबे हाइट तक जाते हैं। द लिटिल ब्रांचेस अबव द ग्राउंड है ना अराइज होती हैं, है ना, जिसको ब्रांचेस बोलते हैं आप। ट्रीज आर ग्रुप एज आइदर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। देखिए ये भी आपकी समझ में नहीं आएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, फिर भी ठीक है बता देता हूँ, अगर समझ में आता है किसी की अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जैसे आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे, उनमें केवल सीड्स होता है, ध्यान देना आप कभी, केवल सीड्स होता है, उन पर फ्रूट नहीं होता। पर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें फ्रूट के अंदर कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे आपका आम है, कभी आपने देखा गुठली आम की अलग से आ रही है? अरे गुठली के ऊपर आम होता है ना जिसे आप खाते हैं, तो वो क्या है, वो एक क्या कहते हैं आपका एंजियोस्पर्म है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म क्या होता है, सिर्फ सीड होता है उसमें, है ना। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें केवल सीड होता है, अभी उसका साइंटिफिक नेम भी मुझे याद है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो अभी आपको समझे आप, मतलब कहने का मतलब जिसके अंदर आपको बीज फल के अंदर मिले, वो होता है एंजियोस्पर्म। ट्रीज को डिफाइन किया गया है ये हायर क्लासेस में आपके लिए, ठीक है, इतना समझ लीजिए आप अभी। और जिम्नोस्पर्म जिसमें सीड्स केवल हो, है ना, कोई ऊपर से फ्रूट ना हो, ठीक है, बस इतना ही समझ लीजिए। सेकेंडरी ग्रोथ एक्सपीरियंस बाई वुडी प्लांट्स इज ड्यू टू वास्कुलर कैम्बियम एंड द बार्क ऑफ द ट्रीज ड्यू टू कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। अब ये समझाना आपको, चलिए देखिए मैं कोशिश करता हूँ। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, वो वुडी प्लांट्स में, वो वास्कुलर कैम्बियम। अब अगर आप पेड़ को अगर ऐसे कट करेंगे, पेड़ को अगर ऐसे कट करेंगे ना, तो आपको देखने को रिंग्स मिलेंगी, ठीक है। उसमें वेस्कुलर कैम्बियम भी होता है। कैम्बियम होती है जो आपकी एक लेयर होती है, ठीक है, वो ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। एंड बार्क ऑन द ट्री इज ड्यू टू कॉर्क कैम्बियम, है ना, जो बार्क है, जो छाल होती है, वो कॉर्क कैम्बियम से होती है, ठीक है। ये उतना ही जानिए अभी आप सिक्स क्लास के हिसाब से। अब स्टेम क्या होता है, सीधी सी बात देखिए, स्टेम को डायग्राम समझाऊं, जो ये पार्ट होता है जो ग्राउंड के ऊपर निकल के ये जो पार्ट होता है, ये स्टेम होता है। इसके अंदर ही सारी बीन्स होती हैं जो खाना ले जाती है, जो पानी ले जाती है, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। A stem is one of the main structural axis of a vascular plant, ठीक है। The other being the root, और दूसरा रूट जरूरी है, रूट एब्जॉर्ब करता है और ऐसे ऐसे स्टेम के थ्रू जाता है, लीव्स में जाता है, लीव्स खाना बनाते हैं, फिर वापस अलग अलग जगह स्टोर करता है ना, खाना को। इट अब वही देखते हैं स्टेम के बारे में लिखा है। पहली बात तो वेस्कुलर पार्ट होता है, वेस्कुलर प्लांट मतलब वही मेन स्ट्रक्चर होता है। other being the root. It support leaf, flower, fruits, transport water and dissolve substances between the root and the shoot in the xylem and phloem. xylem में क्या जाता है, पानी जाता है, मिनरल जाते हैं, phloem में खाना जाता है, ठीक है। स्टोर न्यूट्रिएंट एंड प्रोड्यूस न्यू लिविंग टिश्यू, ठीक है। ये स्टेम में ही तो सब कुछ है, लीव्स कहाँ है, स्टेम में ही तो है, फ्लावर कहाँ है, स्टेम में ही तो लगा हुआ है ना। जितनी भी चीजें सब स्टेम में लगी हुई है, ठीक है। बर्ड्स हो गए, है ना। और अच्छी तरह भी ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन है फ्लावर से फ्लावर तक मिनरल पहुंचना, लीव से सारा खाना नीचे पहुंचना या स्टोर होना, सब स्टेम में ही तो होता है ना। स्टेम कंटेक्ट वाटर एंड मिनरल्स, सही बात है, बिल्कुल बता दिया आपको। तो वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अटैच टू द स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम, है ना। स्टेम के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो सारा खाना पानी ले जा रहे होते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट आर कॉल्ड क्रीपर्स, सही बात है। क्रीपर्स क्या होता है, कई पेड़ देखिए बहुत कमजोर से होते हैं, ठीक है, तो वो जमीन पे, जैसे आमतौर पे पेड़ आपने कैसे देखा होगा, पेड़ ऐसे उग रहा है, पर कई पेड़ होते हैं जैसे ये दे रखा है आपका, ये दे रखा है, पेड़ सीधे उग रहे हैं, ठीक है। पर कई बार क्या होता है, पेड़ों के स्टेम में कोई दम नहीं होता, तो ऐसे उगते हैं। ये समझ लो धरती है, धरती है ना, तो धरती के ऐसे उगते हैं पेड़, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं क्रीपर्स, वो कहते हैं क्रीपर। प्लांट विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड और क्रीपर्स, वो देखिए बस। और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, वो क्रीपर की टाइप ही होते हैं, पर उनको अगर हम सपोर्ट दे दें, थोड़ा सा उसमें लकड़ी लगाते हैं, जैसे इसमें है बीन प्लांट्स में लकड़ी लगाती, ठीक है, तो वो इसका सारा लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको कहते हैं क्लाइंबर, है ना, क्लाइंब कर जाते हैं भाई। while those take support on neighbor structure and climb are called climbers। जैसे कि आपका क्लाइंबर्स में बीन प्लांट है, पी प्लांट है ना, लिखा है ना, क्लाइंबर्स प्लांट है वीक एंड सॉफ्ट स्टेम, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट, ठीक है ना। जिससे कोई लकड़ी लगा दी तो उससे ऊपर चढ़ के ले गए। मनी प्लांट भी ऐसी होता है, ठीक है। अब क्रीपर्स क्या होता है, जैसे पंपकिन है,
वाटरमेलन है ना, मस्क मेलन है, ये सब बहुत भारी होते हैं, उनकी स्टेम भी बहुत कमजोर होती है, तो ये हाइट पे नहीं चढ़ते हैं, और ये हमेशा ये ऐसे ग्रो नहीं करते हैं वर्टिकली, ये ऐसे जमीन पे ग्रो करते हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स हो गए वो। बस वही है, हर्ब शब्द ट्रीज क्लाइंबर और क्रीपर बता दिया आपको। अब लीव्स के बारे में बताता हूँ। लीव्स क्या होता है, पहली बात तो देखिए, लीव बहुत जरूरी पार्ट है भाई प्लांट का, क्योंकि वो खाना बनाता है ना, वही लिखा है, लीव्स आर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। देर आर डिफरेंट शेप साइज, सही बात है, शेप साइज तो डिफरेंट होता है, कभी लीफ चौड़ी है, कहीं पे लीफ थोड़ी पतली सी है ना। द पार्ट ऑफ द लीड विच इज अटैच टू द स्टेम इसको पेटियोल, पेटियोल ये है ना। अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्टेम होता है ना, ये पेड़ का एक पत्ता देखा, अगर यहाँ पे बड़ा सा स्टेम होता, ठीक है, तो जो कनेक्ट कर रहा है स्टेम को लीव से, इसको पेटियोल बोलते हैं, ठीक है, ये है पेटियोल, ये वाला चीज पेटियोल है, ठीक है। तो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है, इसको लैमिना बोलते हैं, ये जो ब्रॉड है चौड़ा सा जो है, इसको लैमिना बोलते हैं, ठीक है। दीज लाइंस ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स, द वीन इज कॉल्ड द मेट्रिक, ठीक है, दिस वीन इज कॉल्ड द मेट्रिक। देखिए ये जो लाइन है, ये जो ये बी से लाइन है, इसको बोलते हैं मिड रिप, ये बी से जा रही है ना, और मिड रिप है, इसको सी बोलते हैं। तो ये वीन्स देखे ना, ये नसों जैसी निकली हुई है, कभी ध्यान देना पत्तों पे, अलग डिजाइन का बना होता है, ऐसे बना होगा, नहीं तो आपका, एक मिनट, नहीं तो आपका पत्ता अगर ऐसे है तो पैरेलल वेनिएशन, ऐसे 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 पैरेलल वेनिएशन, ये क्या है, रेटिकुलेट वेनिएशन। अब वेनिएशन क्या होता है, वेनिएशन समझाता हूँ अभी मैं आपको, पहले समझा दूँ, ये नसें जो बन रही है, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये इसको कहते हैं वीन्स, ठीक है, और बीच वाली को कहते हैं मिड रिप, मिडल से जा रही है, ठीक है, और लैमिना मतलब पूरे को, पूरा जो सरफेस है लैमिना। अब देखिए वही लिखा है ना, द डिजाइन मेड बाय द वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन, जो डिजाइन बना है ये वीन्स जैसा बना है ना, इसी को कहते हैं वेनेशन, लीफ वेनेशन। और ये दो तरह के होते हैं, देखिए नेट लाइक डिजाइन बोथ साइड ऑफ मिड रिप इज कॉल्ड रेटिकुलेट, नेट जैसा है ना, एकदम नेट जैसा बन रहा है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, उसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। और जिसमें पैरेलल बनता है, ये वाला देखो आप, पैरेलल एकदम चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, उसे कहते हैं पैरेलल वेनिएशन, ठीक है। आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, चलिए लास्ट में बताऊंगा इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, रूट पढ़ाने के बाद बताऊंगा वो, पहले ट्रांसपिरेशन पढ़ता हूँ, ट्रांसपिरेशन पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये लीफ से जो पानी निकलता है ना, जैसे हमारी स्किन से भी गर्मी में पसीना निकलता है ना, तो उसी तरह लीव्स भी पानी निकालती है, पेड़ भी पानी निकालता है लीव्स के थ्रू, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इन द एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। अब जीरो फाइट्स, ये क्या दे रखा है जीरो फाइट्स, अब प्लांट से निकल तो रहा है प्लांट, ट्रांसपिरेशन मतलब स्टोमेटा से, है ना, वही लिखा है, स्मॉल ओपनिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, स्टोमेटा से ही गैस पे एक्सचेंज होते हैं और वाटर भी निकलता है, ठीक है। अब आपको क्या बताने वाला था, जीरो फाइट्स, पहले ही बता देता हूँ, चलिए, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, ठीक है। आप पेड़ में कहीं भी पानी डालो, एब्जॉर्प्शन रूट से ही करेगा, रूट का काम ही है वाटर एब्जॉर्ब करना, मिनरल एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना, ठीक है। वाटर ऊपर जाएगा स्टेम के थ्रू, ठीक है, और वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन द ट्रांसपिरेशन, पानी ऊपर गया, लीफ से ट्रांसपिरेशन होकर चला गया, ठीक है। अब हाँ, जीरो फाइट्स क्या आता है, देखिए कई बार क्या होता है, प्लांट्स को लॉस नहीं करना है पानी, क्योंकि पानी है ही नहीं वहाँ पे, तो नेचर ने क्या किया, डेवलप किया, उसके लीव्स को कर दिया पिन जैसा, ताकि पानी लॉस ना हो, और स्टेम जो था उसको कर दिया लीव जैसा हरा, उसमें डाल दिया क्लोरोफिल, तो खाना वैसे ही बनता है उनसे, ठीक है। जीरो फाइट्स कहते हैं, जीरो फाइट्स मतलब जो गर्मी के इलाकों में होते हैं, आमतौर पर रेगिस्तान में, ठीक है, उनको कहते हैं जीरो फाइट्स, जो प्लांट वहाँ पे, जैसा कैक्टस हो गया, है ना। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सही बात है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, है ना, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, तीनों मिल जाए तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, वही दे रखा है ना। सनलाइट मिल गई, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर पिगमेंट है लीफ के अंदर, क्लोरोफिल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ऑक्सीजन, हाँ, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होगी, बता रहा था सर, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, ठीक है। बस वही है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, सही बात है, जो खाना स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में प्रिपेयर होता है, और स्टार्च का कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में, कैसे टेस्ट करते हैं, कौन सा कलर आता है, ब्लू ब्लैक आता है, ग्रीन ब्लू आता है, क्या आता है स्टार्च का, आयोडीन उस पर डलता है, तो वही दे रखा है, रूट मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, ठीक है। अब रूट के बारे में पढ़ते हैं, देखिए रूट क्या है, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉल रूट आर लेटरल रूट, सही बात है, रूट पहली बात तो क्या है, रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, दूसरी बात पेड़ को जमीन में खड़ा रखने के लिए स्टेबिलिटी देता है ना, ये मेन रूट टैप रूट है ना, और जो बगल वाले उसको लेटरल रूट बोलते हैं, ठीक है, ये सब है।
प्राइमरी रूट क्या होता है? मेन रूट है, ये वाली प्राइमरी रूट है। रूट है ये भी पानी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। रूट टिप ये है, रूट कैप ये है, ठीक है, ये हो गया। तो मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट। सही बात है, बस समझ लीजिए। प्लांट्स विच डू नॉट हैव एनी रूट, है ना, ऑल रूट सिमिलर टू ईच अदर, मतलब भैया दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है? उसमें कोई प्राइमरी रूट नहीं होती, उसमें हर तरह की रेशेदार रूटें निकली होती है, ठीक है। रूट एब्जॉर्ब वाटर में जो भी दे रखा है एंड कंडक्ट टू द लीव्स एंड प्लांट्स। द लीव्स प्रिपेयर फूड, सही बात है, फूड ट्रैवल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेम है ना, प्लांट, बिल्कुल सही। ये जैसे है, ये फाइब्रस रूट है, इसमें कोई एक मेन रूट नहीं है, प्राइमरी रूट नहीं है ना। इसमें जैसे प्राइमरी रूट है, टैप रूट है ना। इसमें देखिए छितराया हुआ है, एकदम फैला हुआ है, ये फाइब्रस रूट है, ठीक है। वेयर फूड स्टोर्स इन रूट, एग्जाम्पल कैरेट, हाँ सही बात है। फूड जो है वो रूट्स में स्टोर होता है, जैसे कैरेट रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, ठीक है। अब फ्लावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, दीज आर कॉल्ड पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ये जो बड़ा सा देखे ना आप, जो जैसे गुलाब का फूल है, जो अच्छा दिखने वाला पार्ट है, जो देख सकते हैं आमतौर पर, देख तो सभी सकते हैं, जो मतलब खिल के निकल रहा होता है, उसको कहते हैं पेटल्स। और सेपल क्या होता है? ये वाला स्ट्रक्चर जो अटैच होता है ना, वो सेपल होता है। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर और सेपल्स। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं पिस्टल। सीधे रखा है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसमें तीन चीजें होती हैं, स्टिग्मा ऊपर वाला, स्टाइल और फिर ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ये देख रहे हैं छोटे छोटे डॉट डॉट्स, इनको कहते हैं ओव्यूल्स, और एक्स इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। ये फीमेल जो पार्ट है, ये वाला जो देख रहे हैं आप, है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी वही लिखा है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ऑफ अ फ्लावर, इट इज लोअर मोस्ट एंड फॉरन पार्ट ऑफ द पिस्टल, जो फूला हुआ पार्ट होता है इसी को कहते हैं, है ना, ओवरी। स्मॉल ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओवरी कॉल्ड ओव्यूल्स, वही ओव्यूल्स एग जिसको बोला, जो छोटे स्ट्रक्चर है बीड लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। द स्टिग्मा इज जस्ट वन स्मॉलर पार्ट ऑफ द फीमेल सेक्शन ऑफ द फ्लावर कॉल्ड पिस्टल। भाई स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीन चीजें होती हैं, ठीक है, लिखा नहीं है। स्टिग्मा यहाँ पे स्टाइल होगा, यहाँ पे ओवरी होगा, ठीक है, तीन चीजें, और ये फीमेल पार्ट है। और मेल पार्ट है ये वाला, जिसमें ऊपर वाले को कहते हैं एंथर, और जो ये लंबी सी डंडी आ रही है इसको कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेमन, लिखा होगा। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टेमन कंटेनिंग एंथर एंड फिलामेंट, लिखा है। वही फीमेल पार्ट पिस्टल कहते हैं। द अदर पार्ट्स ऑफ द पिस्टल आर ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है। और स्टिग्मा इज सपोर्टेड बाय द स्टाइल, ये जो बीच वाला है ये स्टाइल है, ये ऊपर स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है, ठीक है। तो स्टिग्मा इज सपोर्टेड बाय स्टाइल, इसलिए दे रखा है, वही आपको बताने के लिए। स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है, इसके अंदर ये जो देख रहे हैं डॉट डॉट, स्टाइल है, डॉट डॉट नहीं है, जैसे है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मेल पार्ट तो ये है एंथर और फिलामेंट, इसको स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। एंथर ऊपर वाला पार्ट, फिलामेंट इसको स्टेमन बोलते हैं, उसको पिस्टल कहते हैं, जो फीमेल पार्ट है, ठीक है। पेटल सेपल तो पता चल गया, सेपल ये नीचे वाला, ठीक। अब समरी वही बता रहा हूँ, चैप्टर पूरा हो गया आपका। वही प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप इनटू हर्ब, श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर, है ना, क्रीपर्स, वही सब है, फर्न्स वगैरह, मोजेस वगैरह, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में केवल हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर, क्रीपर, पांच चीजें, ठीक है। द स्टेम, बियर, लीव, फ्लावर, फ्रूट, जो भी चीज उग रही है धरती के ऊपर, जो आपको दिख रही है, सब स्टेम के ऊपर ही उग रही है, ठीक है। वही हो गया। अ लीफ यूजुअली एज अ पेटिवल एंड लैमिना, बताया था आपको पेटिवल, है ना। द पैटर्न ऑफ द बीन्स वेनिशन कहते हैं, रेटिकुलेट होता है, पैरेलल होता है, दो तरह के होते हैं। लीव्स गिव वाटर वेपर, ट्रांसपिरेशन कहते हैं उस प्रोसेस को, ग्रीन लीव्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना, जिसमें CO2 लेते हैं वो और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। रूट ऑब्जर्व वाटर मिनरल से रूट का काम स्टेबिलिटी देना है, रूट का काम इस जगह पे टिके रहना है, ठीक है। पानी या हवा मिट्टी को उड़ा ना पाए, वो सब रूट का काम है। रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल को, ठीक है। और रूट दो तरह के होते हैं, टैप और फाइब्रस रूट होता है। टैप मतलब जिसमें सिंगल एक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, जो सिंगल सा एक मेन उसमें निकले, ठीक है। और छोटे छोटे यहाँ से निकले हैं लिटरल रूट्स। फाइब्रस में क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, रेशेदार एकदम, बहुत सारे, ठीक है। वही हो गया। प्लांट्स हैविंग लीव्स विद इन रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स व्हाइल प्लांट्स हैविंग, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये आ गया ना मेन पॉइंट आपका, ये पॉइंट जरूर पढ़ लो आप। प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैविंग टैप रूट्स व्हाइल प्लांट्स हैविंग लीव्स विद पैरेलल वेनेशन है फाइब्रस। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आप एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, अगर बिना प्लांट को उखाड़े आप उसकी रूट के बारे में जानना चाहते हो, उसकी लीव्स देखो। अगर उसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसका मतलब पक्का उसमें टैप रूट है, सिंगल रूट, बड़ी सी रूट।
और अगर उसमें पैरेलल वेनेशन है, इसका मतलब फाइबरस रूट, ये पहचान कर लो आप, बहुत जरूरी पॉइंट बताया मैंने आपको। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट टू लीव, सही बात है, स्टेम ही कंडक्ट करता है, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल,